वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का पार्लिमान के काम में मुदाखलत करना दुरुस्त नहीं। इजलास के दिन और मिनट का फैसला भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने करना है तो इस पार्लिमान का क्या फ़ायदा। पैसा बचाएं और इसको घर भेज दें। कौमी असम्बली में खिताब में असद उमर ने कहा कि अगर डिप्टी स्पीकर का फैसला अच्छा नहीं था तो क्या सुप्रीम कोर्ट और अदलिया में तमाम फैसले अच्छे होते हैं। उन्होंने कहा कि 10-15 अरब रुपए में हुकूमतें बदलने की रिवायत का अंजाम अच्छा नहीं होगा। जमहूरियत पर यकीन रखते हो तो इलेक्शन में मुकाबला करें। 20 साल एक दूसरे को चोर डाकू कहने वाले इकट्ठे हुए, पेट फाड़ कर पैसा निकालने वाले आज आसिफ अली ज़रदारी के घुटनों को हाथ लगा रहे हैं। ना इमरान खान होता ना ये आसिफ अली ज़रदारी के घुटनों तक पहुंचते। स्पीकर साहब, हमारे आइन के अंदर बड़ा वाज़े लाइन भी खींची हुई है कि हर इदारे ने किस लाइन के अंदर रहते हुए काम करना है। अगर वाकई में ये सब लोग मानने वाले हैं जमहूरियत के, तो पार्लियामान की सुप्रीमेसी को भी मानने वाले हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट यह भी फैसला करेगी कि किस दिन इजलास होगा, किस मिनट पे शुरू होगा, तो इस पार्लियामान का क्या फायदा। पैसा बचाए, इसको रैप अप करें और घर भेजते हैं। मान लेते हैं कि चले हम उनकी एक मिनट के लिए बात मान लेते हैं कि जो डिप्टी स्पीकर ने फैसला किया वो अच्छा फैसला नहीं था, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट में और अदलिया में तमाम फैसले अच्छे होते। आज हम उनको दावत दे रहे हैं, जनाब, घोड़ा भी हाजिर, मैदान भी हाजिर, आए ना मुकाबला करें। अगर 15 अरब रुपए लगाकर इस मुल्क की हुकूमतें बदली जा सकती हैं, ये जो सियासत शुरू होने वाली है, ये सियासत का इख्तिताम जो है वो कोई अच्छा नहीं होने वाला है। वो लोग जो कहते थे कि इनका पेट फाड़ कर इनका पैसा निकालेंगे, इनको खंभों से लटकाएंगे, वो इनके दरबार पर हाजिरी दे के इनके घुटनों को हाथ लगा रहे। मुबारकबाद मैं इनको जरूर देना चाहता हूं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।